देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे थे उसमें हम लोग सीखे थे कि हमारे पास एक रॉड है। तो रॉड में हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो उसमें आप देखे होंगे कि पहले हम लोग रॉड के एक्सिस के अबाउट निकाले और उसका हम लोग एक रिजल्ट निकाले। और अब हम लोग जो है इसमें उसी रॉड के इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब उसके परपेंडिकुलर ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो मान लिया कि इसका सिचुएशन को समझते हैं कि अगर एल लेंथ का कोई रॉड है, एल लेंथ का कोई रॉड है और वहाँ पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया जहाँ हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है कि रॉड पे चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। अब हम क्या किए कि यहाँ से ओ से x डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट लिए dx, जहाँ का चार्ज कितना है dq। तो अब dq चार्ज को पहले हम लोग निकाल लेते हैं ताकि हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है kq बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के रूप में हमारे पास वैल्यू कितना आया dq। तो पहले हम लोग पॉइंट चार्ज का वैल्यू को निकालते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर एल लेंथ पर चार्ज q है, अगर एल लेंथ का रॉड है, चार्ज q है, तो dx लेंथ पर क्या होगा तो q बाई एल इंटू डी एक्स एंड दिस इज द टोटल वैल्यू। ये जो टोटल वैल्यू जो है ना ये किसके बराबर dq के बराबर। ये जो q बाई एल इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा dq के बराबर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके कारण तो इसका डायरेक्शन किधर होगा रेडियली आउटवर्ड। और क्या होगा तो उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे d इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू dq इज इक्वल टू k dq बाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा सोचिएगा कि ये कहाँ से आया, इस वैल्यू के बारे में सोचेंगे। अगर इस डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस r है और यहाँ से ये x है, अगर यहाँ कहेंगे थीटा मान लें तो ये एंगल हमारा क्या होगा थीटा होगा। जब हम वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस लिखते हैं, जिसके साथ नहीं होता है उसके साथ हम लोग साइन लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, समझेंगे हम यहाँ पे कि अगर ये r है और ये x है और ये थीटा है और यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसको निकालेंगे तो ये वाला जो साइड होगा, ये जो साइड होगा वो क्या होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब अपने पास पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो यहाँ आर का मान कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा स्क्वायर होने के कारण। अब एक बात आती है कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहेंगे तो अगर ऐसा ही चीज इधर से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा डी क्यू लें तो इधर से एक इधर के लिए कंपोनेंट होगा। तो हम ये देखते हैं कि इधर के कारण इधर भी कॉस, इधर साइन, इधर का साइन और इधर का साइन एक दूसरे को क्या कर लेगा कैंसिल कर लेगा। तो हमारा नेट रिजल्टेंट जो होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा डी कॉस थीटा के डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन एज EP इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। और हम देख रहे हैं कि पॉइंट O जो है यहाँ से रॉड आधा इधर है और आधा इधर है। तो जब हम इसका लिमिट लेंगे तो लोअर लिमिट इसके इधर के लिए नेगेटिव साइन और इसके इधर के लिए पॉजिटिव साइन। तो लोअर लिमिट हो गया माइनस एल बाई टू और अपर लिमिट हो गया प्लस एल बाई टू। अब इंटीग्रेशन करना है तो डी ई कॉस थीटा, तो डी का मान हमारे पास है कितना के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने लिखा के डी क्यू बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा लिखना है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बराबर होता है बी बाई एक्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आर, हाइपोटेन्यूज कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम कॉस थीटा को यहाँ इससे रिप्लेस कर दिए। अब डी क्यू का मान कितना है क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ डी क्यू का वैल्यू लिख दिए क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। अब होगा क्या ये और ये इस सबको हम क्या कर दिए बाहर कर दिए, ऊपर क्या बचा dx,
यहाँ पर कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर है आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जब रूट हटाएंगे तो आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, अब यहाँ पावर 1, दोनों का करेंगे पावर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा कि क्यू आर बाई एल बड़ा ब्रैकेट एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप यदि मैथ के विद्यार्थी हैं तो आप जब पढ़िएगा मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन तो आपका ऐसे इंटीग्रेशन से सामना होगा। अगर बायोलॉजी के हैं डेरिवेशन है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है ताकि कैलकुलेशन लंबा ना हो, और फिर हम यहाँ पर जब लिमिट को पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा ईपी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वाटोरियल पॉइंट माने हम लोग जो निकाल रहे हैं, तो इक्वाटोरियल पॉइंट के लिए हमारा जो आएगा वो हो जाएगा 2k³ r अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और यही किसके लिए था इक्वाटोरियल पॉइंट के लिए था। और एक्सियल के लिए क्या था कि एक्सियल के लिए हमारा था k³ l 1/r माइनस 1/r प्लस a, ये हमारा एक्सियल के लिए था और ये हमारा इक्वेटोरियल के लिए था। हम यदि इस वैल्यू को याद रखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग बनाने में सक्षम रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि डेरिवेशन एग्जाम में भी पूछ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। तो आप इसको पॉज करके उतार लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बेहतरीन VVI फिर से डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड। एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थ्रेड है, इधर के पार्ट को हम लोग प्लस इंफिनिटी से इधर के पार्ट को माइनस इंफिनिटी तक रखें। अगर यहाँ से अगर ये हमारा लॉन्ग थ्रेड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण हमारा जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा रेडियली क्या होगा आउटवर्ड होगा। तो जब आउटवर्ड होगा तो हम लोग कैलकुलेशन करें तो मान लिया कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो थ्रेड के मान ली पॉइंट O से y डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट्री डिस्टेंस लिए हम लोग यहाँ पर dy, और dy का चार्ज कितना dq, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लेमडा है। तो आप लेमडा के बारे में जानते होंगे कि लेमडा जो होता है ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बाई क्रॉस करेंगे तो dq बराबर लेमडा इंटू dy होगा। आप पढ़े होंगे 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, एक होता है सुपरफिशियल यानी एरियल के लिए, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक के लिए। तो समझने वाली बात है कि हमारे पास यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा जो है उसका ये दिया हुआ है चीज। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट पॉइंट P, तो यहाँ का dq, तो dq का मान कितना लेमडा इंटू dy। तो dq के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड हुआ तो क्या हो जाएगा फार्मूला। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है kq स्क्वायर बाई r। kq, तो q का मान कितना है dq बाई r स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना है तो ये r है और ये y है, और यहाँ का एंगल थीटा, तो यहाँ का एंगल भी थीटा। मान लिया यहाँ का एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट थीटा। अब थोड़ा सा सोचो कि ये थीटा है तो दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर तो हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा kq बाई r स्क्वायर, तो r का मान इतना है तो यहाँ से रूट हट जाएगा। अब थोड़ा कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ थीटा है तो यहाँ पर आ जाएगा cos, और यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, और यहाँ क्या है d, तो d cos थीटा और d साइन थीटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर ऐसा ही एलिमेंट्री पार्ट इधर लेंगे तो उसके कारण इधर हमारा एक आएगा कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट का x कंपोनेंट इधर और y इधर, तो इधर का y और इधर का y कैंसिल कर देगा, यानी नेट रिजल्ट हमारा किसके तरफ आएगा तो de cos थीटा की तरफ आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज
EP बराबर अंडर इंटीग्रेशन DE cos थीटा। अब DE का मान कितना है बाबू, तो DE का मान देखेंगे तो DE का मान k dq बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग लिखे k dq बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। अब यहाँ पर कॉस थीटा का मान लिखना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर b बाई एक्स, और यहाँ थीटा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और इसका एडजेसेंट साइड होता है बेस, तो बेस हो गया r और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम यहाँ रिप्लेस कर दिए। अब क्या किए कि हम देखें कि यहाँ पर जब हम रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ आएगा, तो यहाँ पावर 1 और यहाँ हाफ, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। उसके बाद के लेमडा और आर को एक साथ कर दिए और डी वाई को लिख दिए। अब एक छोटा सा एजम्पशन है कि अगर हम अपने मन से मान लें कि y बराबर आर टेन थीटा, y बराबर आर टेन थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बराबर, तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ पर क्या किया कि एट y बराबर माइनस इंफिनिटी को हमने मान लिया कि थीटा बराबर माइनस π/2, और y बराबर प्लस इंफिनिटी को हमने मान लिया थीटा बराबर प्लस π/2। तो अब ये वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा कुछ रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। इसको साफ करने के बाद हम लोग वहाँ के जितना भी वैल्यू है उसको यहाँ रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर प्लस इंफिनिटी था वहाँ प्लस π/2, जहाँ माइनस इंफिनिटी था वहाँ माइनस π/2। अब देखना है कि वहाँ वाला वैल्यू के लिए हमने यहाँ रिप्लेस किया आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फिर यहाँ के लिए रिप्लेस किया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस चीज को यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। तो अब यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर जब हम लोग देखेंगे तो इससे कट के जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा r3, ये वाला पावर r3 सेक क्यूब थीटा, r3 सेक क्यूब थीटा, और ऊपर का r और यहाँ का r, मतलब r स्क्वायर से कट के एक r बचा, सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कटा तो एक सेक बचा। अब के लेमडा और नीचे से r को बाहर किया, तो के लेमडा और नीचे से r को बाहर किया तो ऊपर बचा डी थीटा और नीचे बचा 1/sec। 1/sec किसके बराबर होता है, cos थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन किसके बराबर, sin थीटा के बराबर। अपर लिमिट प्लस π/2, लोअर लिमिट माइनस π/2। पहले अपर को रखेंगे तो अपर को रखे तो के लेमडा बाई आर sin π/2, फिर माइनस लोअर को रखे तो sin माइनस π/2। अब sin π/2 90 का मान 1 माइनस, फिर sin माइनस 90 का मान -1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, एक का एक कितना आ गया 2, यानी EP बराबर हमारा कितना आ गया 2k λ/4। एक बहुत ही वीवीआई रिजल्ट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके लिए, एक लॉन्ग थ्रेड के लिए। इस रिजल्ट का डेरिवेशन याद रखेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। बाकी फिर अगले क्लास में हम लोग रिंग से रिलेटेड बात को स्टडी करेंगे। तब तक आपको बढ़िया से स्टडी कीजिए और एक नोट बना करके पहले नोट बनाइए, पूरा आराम से उतार लीजिए, फिर उसको एक बार पढ़िए, तब वीडियो को देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है।